हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए टॉपिक के साथ आप सबकी सोल सिस्टर मीना सागर आज फिर आपके साथ। टावर मूवमेंट, शायद ही आप लोगों ने यह शब्द पहले कभी अपनी लाइफ में सुना हो। यह टावर मूवमेंट लाइफ में जब भी आता है तो समझ जाइए आप ईश्वर के और भी करीब जा रहे हैं। आप ईश्वर के वह प्यारे से बच्चे हैं जो दुनिया की चालाकी, दुनिया के चलन, झूठ, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना, कुल मिलाकर जो भी निगेटिव थिंग्स हैं उन सब से कोसों दूर हैं। ईश्वर अपने इतने प्यारे बच्चे को हर सिचुएशन से डील करने के लायक बनाना चाहते हैं। वह डिवाइन चाइल्ड जो अपनी आंखों पर भोलेपन, प्यार और नादानी के पट्टी बांधे चल रहा था, उसके अंधविश्वास के पट्टी को खोलते हैं, उसको दुनिया की उस सच्चाई से रूबरू करवाते हैं जिससे अभी तक वह बच्चा वाकिफ ही नहीं था, और ऐसी काबिलियत देते हैं कि वह बच्चा सही और गलत का भेद समझ पाता है, सच और झूठ को पहचान सकता है, सिचुएशंस को हायर पर्सपेक्टिव से देखने की समझ देने के लिए ही टावर मूवमेंट को आपकी लाइफ में लेकर आया जाता है। गाइस, टावर मूवमेंट का लाइफ में आना आपके जीवन में किसी तूफान के आने जैसा ही होता है। जैसे जब तूफान आता है तो सब कुछ तहस नहस करके ही जाता है ना। बड़े से बड़े पेड़ जड़ समेत उखाड़ देता है, चारों तरफ धूल ही धूल चल रही होती है, धूल भरी हुई हवा का इतना प्रेशर होता है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। घर के बाहर या घर के अंदर भी सब जगह धूल भरी मिट्टी ही भर जाती है। लेकिन जैसे ही तूफान शांत होता है, चारों ओर शांति हो जाती है, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। सिमिलरली टावर मूवमेंट भी आपके लिए रीबर्थ जैसा ही होता है। तूफान आपके घर या वर्क प्लेस, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, सड़कों पर, मतलब आउटसाइड योर बॉडी काम करता है, और टावर मूवमेंट इनसाइड योर बॉडी काम करता है। टावर मूवमेंट आपको मेंटल लेवल पर तोड़ कर जाता है और वहीं से आपका रीबर्थ भी होता है। गाइज, आपका ही तोड़ा जाना और आपका ही रीबर्थ होना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। कई व्यूवर्स तो अंडर प्रेशर होकर जीवन जीने से ही हार मान जाते हैं। गाइज, यह जो गाइडेंस आपको दी जाती है ना, वो इसीलिए दी जाती है कि आप जब इस भंवर में उलझें तो आपको संयम से कैसे काम लेना है और इस भंवर से बाहर कैसे आना है, इन सब की जानकारी पहले से ही हो जाए। गाइज, यह जीवन है, यहाँ 90% परीक्षाएं अनएक्सपेक्टेड ही फेस करनी पड़ती हैं। परीक्षाएं भी ऐसी ऐसी जिनका सबक तक हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप फेल ही वहाँ होते हैं जहाँ आपने तैयारी नहीं की होती। मेरी वीडियोस में मैं अपने निजी अनुभव से आपको मैसेज देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप भी इस बात को समझें कि डिवाइन इज़ विद यू ऑलवेज, वह आपके अंदर ही है। यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू एवरी टाइम। तो जैसे ही आप अपनी सिचुएशंस को डिवाइन को सरेंडर करते हैं और अपनी मदद के लिए इंसान की तरफ देखने की बजाय यूनिवर्स की तरफ देखते हैं, तो आपके लिए एंजेलिक प्रोटेक्शन भेज दी जाती है। डिवाइन पावर भी आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। तो जिसके साथ स्वयं डिवाइन प्रोटेक्शन है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो जब भी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, आपके साथ दो बातें ज़रूर होंगी। पहली, एक तरफ आपको तोड़ा जा रहा होगा और दूसरी तरफ आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन दी जा रही होगी। गाइस, हमारी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी की बात पर इजीली विश्वास नहीं किया जाता। देखा जाए तो यह एक अच्छी बात है। किसी की बात को साबित करने के लिए सबूत ज़रूरी है। तो मैं आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन के सबूत ही देने जा रही हूँ। जब आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रखा होगा ना, तो आप देखेंगे आपके घर की छत पर फेदर्स पड़े होंगे। ये फेदर्स आपको बैल्कनी में, आपकी कार के आसपास, सड़क पर, कहीं पर भी दिखाई देने लग जाएंगे। आप कहेंगे क्या बकवास है,
फेदर्स का छत पर गिरना या बैल्कनी में आना या सड़क पर मिलना, इट इज़ जस्ट कोइंसिडेंस। भाई हवा चलेगी तो फेदर इधर उधर तो जाएंगे ही। तो गाइज मैं आपकी सोल सिस्टर मीना सागर आपसे कहती हूँ, जिस दिन आपको फेदर अपने घर के अंदर दिखाई दे जाएं, सोफ़ा के ऊपर दिखाई दे जाएं, दरवाजे खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी आपको फेदर दरवाजे के अंदर दिखाई दे जाए, उस दिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे पहले नहीं। गाइज यूँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब आप अपनी लाइफ में फेदर्स अपीयरेंस देखने लग जाएं, तो इस बात को समझिएगा कि एंजल्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। आप अकेले नहीं हैं और डिवाइन भी आपके साथ, आपकी हेल्प में, आपके सपोर्ट में खड़े हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अभी तक आपने जाना टावर मोमेंट क्या है, किन लोगों की लाइफ में आता है, टावर मोमेंट लाइफ में क्यों आता है, टावर मोमेंट काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कि आप टावर मोमेंट को पहचानेंगे कैसे, और जब आपकी लाइफ में टावर मोमेंट को आप पहचान लें तो आपको क्या करना चाहिए। गाइज अब तक की वीडियो में अगर आप शुरू से आखिर तक बने रहे हैं तो आपको इतना तो समझ में आया ही होगा कि टावर मोमेंट का आना मतलब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को तहस नहस करना। और इतना समझिए कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तब काम नहीं करेगी जब आपका दिल टूटेगा। यूँ तो छोटी बड़ी कई बातों पर आपका दिल कई बार टूटा होगा और आपने इसी मेंटल स्ट्रेंथ के रहते अपने आप को फिर से स्टेबल भी कर लिया होगा, लेकिन टावर मोमेंट को पहचानने की बात हो रही है ना, वही बता रही हूँ। इस बार जो आपका दिल टूटेगा वह उस एक इंसान की वजह से टूटेगा जिसके बिना जीवन जीने के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, जिसके साथ आपने ज़िंदगी भर रहने के सपने देखे होंगे। कई व्यूवर्स के लिए ये दो शख्स लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कई व्यूवर्स के लिए ये बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कई व्यूवर्स के लिए ये दो ऐसे शख्स हो सकते हैं जो 10-20 साल से एक दूसरे को जानते हो और अभी शादी के बारे में सोचा ही हो, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट। और कई केस में पिता पुत्र हो सकते हैं कि पिता ने पुत्र को बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीज़न घर से निकाल दिया हो, या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि माँ और बेटी में ही तकरार हो रही है या दो बहनों में आपस में अनबन हो गया है। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि एक ऐसा शख्स आपके दिल को तोड़ेगा, आपका भरोसा चूर चूर कर देगा, जिसके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि वह आपके साथ ऐसा करेगा। यही वो टाइम होता है जब टावर मूवमेंट की वजह से कई लोग जीवन की जंग हार जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर करके अपने ऊपर काम करने लगेंगे। लाइक मी गाइज, मैंने अपने ऊपर तब काम किया था जब मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मुझे टावर मूवमेंट से बाहर आने में 2 से 2.5 साल तक लग गए। गाइज यह एक स्लो प्रोसेस है। बेशक टावर मूवमेंट एकदम आता है, लेकिन आपको इससे उबरने में समय लगता है। इसमें आपकी सेल्फ स्ट्रेंथ बहुत लगेगी। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि टावर मूवमेंट को पहचानें और इससे घबराए नहीं, बल्कि जब आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ में नोटिस कर लें तो रोने धोने या सैड सॉन्ग को सुनने की बजाय अपना माइंड डाइवर्ट करने की तरफ चलें और हमेशा एक वाक्य दोहराते रहें, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है सब प्रभु इच्छा से ही हो रहा है, मेरे साथ आगे भी जो कुछ होगा सब प्रभु इच्छा से ही होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डे टू डे लाइफ में आपके साथ जो कुछ भी चल रहा होगा, जैसे ही उसे आप अपने दिमाग में लेकर आते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, बस जैसे ही कोई भी बात आपको हिट करे, आपके दिमाग में वापस से चैनल हो, तो एक ही काम कीजिए, उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय इन 2 सेंटेंसेस की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। नॉर्मल लाइफ को जीने की कोशिश करें, डेली रूटीन को एज़ यूजुअल ही फॉलो करें। धीरे धीरे आप अपने अंदर कुछ चेंजेस फील करने लगेंगे।
अपने ऊपर काम करके टावर मूवमेंट से बाहर आकर किस तरह आपकी लाइफ 360 डिग्री यू टर्न लेती है, इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज लेकर मैं आपकी सोल सिस्टर मीना सागर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। टिल देन हैव पेशेंस, रब खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।